नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल पर। और आज शुरुआत में आपको दो सूचनाएं दे दूं कि अभी तक हमारा चैनल एचटीसी के नाम से जाना जाता था, पर कुछ टेक्निकल वजह से अब हम उसका नाम एचओटीसी ऐसा कर रहे हैं। अब हर सोमवार हम पॉलिटिकल व्यू इस नाम से एक एपिसोड दिया करेंगे। ये हर सोमवार आपको देखने मिलेगा और इसके लिए हमारे साथ हैं जगत जी शर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। एचओटीसी के दर्शकों को मैं फिर से प्रणाम करता हूं। और ये बहुत अच्छा आपने एक शुरुआत ये की है कि हम पॉलिटिकल व्यू जो हफ्ते भर में जो घटनाएं घटती हैं उनमें से एक घटना को लेकर हम अपना पॉलिटिकल व्यू यहाँ पर रखेंगे। जी, अभी लेटेस्ट एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो इंदौर में घटना घटी पानी वाली, जिसमें श्रीमान विजय वर्गीय जी का बड़ा नाम आया है। और इस सब के बाद जो उनकी संगठन मंत्री जी हितानंद जी से एक बैठक हुई लंबी, उसके भी फोटो वगैरह आ चुके हैं। और कुछ राजनीतिक गलियारों में और लोगों का ये समझ है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको कुछ फेरबदल हो जाए, उनका मंत्रालय उनसे चला जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ठीक कह रहे हैं कि लगभग इंदौर की घटना जो है, जो एक जहरीले पानी कोलाई जो बैक्टीरिया उसमें निकला पानी की सैंपलिंग में, जिससे करीब 20 लोगों की जान चली गई है। इसने पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर बड़ा भूचाल पैदा कर दिया है जी। और जहाँ तक कैलाश जी की बात है तो मैं आपको बताऊं, कैलाश विजय वर्गीय जी जो हैं वो जमीनी नेता हैं, जमीन से उठकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। वो पार्षद भी रहे, वो महापौर भी रहे और आज वो नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, कैलाश विजय वर्गीय जी। तो उस दिन जो पत्रकार वाला एक बीच में ट्विस्ट इस पूरे घटनाक्रम में आया, जिससे वो बैकफुट पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब पत्रकार वाला जो ट्विस्ट है वो क्या है कि जब वो ये कह रहे हैं कैलाश विजय वर्गीय जी कि हम लगातार 3 दिनों से जागे हुए हैं और इस घटनाक्रम में ही लगे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को राहत मिले और अच्छे से अच्छा उनको इलाज मिले। तो जो पत्रकार हैं, एक चैनल के पत्रकार हैं, वो उनसे बार बार कोई सवाल पूछते हैं कि वो कहते हैं कि आप देख के आओ, तो पत्रकार ये कहते हैं कि मैं देख के आया हूँ। तो फिर वो एक बात आती है, वो जो जिसको खींचा गया है, क्या है कि 3 दिनों तक कोई व्यक्ति परेशान होगा तो उसके अंदर खींच स्वाभाविक है। विजय वर्गीय जी भी एक आम इंसान है, कोई देवता नहीं है कि बिल्कुल सारी चीजें सहन कर लें। वो एपिसोड जो है कहीं ना कहीं उनके अब पॉलिटिकल ग्राफ को डाउन कर रहा है। आज की स्थिति ये है कि वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत अनुभवी हैं राजनीतिक तौर पर। तो बंगाल में उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत बड़ी बात है। शून्य से उन्होंने बहुत ऊपर तक भाजपा को वो ले गए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें उनके अगेंस्ट जा रही हैं। जैसे आपने मतलब उनका जो कहने का अर्थ अगर अपन लें तो उनका ये कहना था कि तुम अभी कुछ देख ही नहीं पाए हो। यस, बिल्कुल, तो एग्जैक्टली, जो एक लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, शायद उतना ही कह दिया उन्होंने खींच में वो बोल दिया कि आपने जमीनी स्तर पर जाके उन चीजों को नहीं समझा है। मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, उनका मतलब ये था। लेकिन जैसे आपने भी बताया, सबसे शुरुआत जो आपने की कि वो हितानंद जी के साथ जो संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के, उनके साथ लगभग 1 घंटे तक उन्होंने मंत्रणा की। तो एक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, तो हो सकता है कि उनसे जो उनके पास आज मंत्रालय है नगरीय प्रशासन का, वो ले लिया जाए। उनके साथ ऐसी भी चर्चा है कि और भी मंत्रियों के मंत्रालय जा सकते हैं, जो पिछले 1 साल में या 1.5 साल में काफी विवादित रहे हैं। 2 साल पूरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार को। मोहन जी यादव ने रिवीजन भी करवाया, सबका रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने बनाया है सभी मंत्रियों का। तो उसके आधार पर हो सकता है भविष्य में हमें देखने को मिले कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो और उसका असर कैलाश जी पर भी पड़े। तो आपको लगता है कि मतलब इतना पार्षद लेवल से जो ऊपर आए हैं, इतनी मेहनत की है, तो वो एक शब्द के कारण उनको ऐसी सजा मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये राजनीति है, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो केवल एक गलत स्टेप उठाने पर और पूरा अपना राजनीतिक कैरियर चौपट किए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर हम पीछे जाएंगे तो कई उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। तो राजनीति में क्या है कि आप जो कुछ भी हैं वो सामने दिखने नहीं चाहिए। दिखना सामने बहुत अच्छा दिखना चाहिए आपको, बिल्कुल सहनशील, आप कुछ भी कोई कह दे, अगर आप रिएक्ट करेंगे तो उसका परिणाम जो है वो आपके पक्ष में नहीं, फेवर में कभी नहीं होगा, आपके खिलाफ ही होगा। तो ये पूरा का पूरा जो ठीकरा है इंदौर वाले घटनाक्रम का, वो ऐसा लगता है कि कैलाश जी पर फोड़ा जा रहा है। और इसका हमें हो सकता है कि ये अभी खरमास चल रहा है, मान्यताओं के हिसाब से खरमास में अच्छे काम नहीं होते हैं। मकर संक्रांति के बाद ये बहुत सारी चीजें हमें मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगी। तो मतलब ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, जहरीला पानी आया, तो इसमें जो नीचे के कर्मचारी हैं या पार्षद लेवल है, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि सीधे ऊपर से ही होगा? जैसे आज अगर मेरे घर के सामने कुछ हुआ तो सीधे मोदी जी जिम्मेदार होंगे? नहीं, आपका सवाल तो बिल्कुल वाजिब है कि नीचे के कर्मचारी दोषी होते ही हैं। भाई जब पाइप लाइन और जो सीवर लाइन मिल के जा रही है और इसकी शिकायतें स्थानीय लोग बड़े दिनों से करते चले आ रहे हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो पार्षद की है। वहाँ जो वार्ड प्रमुख नियुक्त किया जाता है नगर निगम द्वारा, उसकी है, इंजीनियर की है, नगर निगम कमिश्नर की है, वाइस कमिश्नर की है और महापौर की है। क्योंकि उसके अब कैलाश विजयवर्गीय जो है वो तो पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश में जितने भी नगरीय निकाय हैं वो सब उनकी जिम्मेदारी में है। एक एक थोड़ी देखेंगे, लेकिन आपके पास तो केवल एक ही है, तो आपको देखना चाहिए। अब सरकार ने क्या किया, कुछ को सस्पेंड कर दिया, एक को बर्खास्त कर दिया और तीसरी कर ली। मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ गैर आदतन हत्या का भी केस दर्ज होना चाहिए, जिससे कि आगे ऐसी लापरवाहियां ना हो। अभी सैंपल भोपाल के भी लिए गए हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश के अगर सैंपल लिए जाएं तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश भर में इस तरह की शिकायतें और इस समस्या हमको देखने को मिलेंगी। नहीं, आपके मतलब बता दूं कि हमारी कॉलोनी का भी जो संपवेल है उसकी अभी सफाई हुई कई वर्षों बाद, ये सब घटनाक्रम के बाद, तो शायद कहीं कहीं काम शुरू हो गया है। नहीं, काम तो भोपाल में भी करीब 200-250 सैंपल लिए गए हैं, उसमें से बहुत सारे फेल हो गए, 35 या 40 ही पास हुए। तो आप ये सोचने का विषय है कि एक तरीके से हम लोग विषाक्त पानी पी रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये एक व्यक्ति के ऊपर ढीकरा फोड़कर अगर हम जिम्मेदारी से बच जाएं या केवल कुछ मुआवजा देकर जिम्मेदारियों से बच जाएं, तो ये ठीक नहीं है। जिम्मेदारी बनती है स्थानीय लोग वो एक्टिव रहे कि हमारी टंकी कब साफ हुई कब नहीं हुई, उसके ऊपर फिर पार्षद हैं और विधायक हैं, इतने सारे लोग होते हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, तो इन लोगों को मतलब अपने दायित्वों का भान नहीं है क्या? आपने अच्छा सवाल किया। स्थानीय लोग, खासतौर से हम सब मतदाता क्या सोचते हैं कि हमने पार्षद को वोट दे दिया, हम फ्री हो गए। अब पार्षद को कब याद करेंगे? जब हमारे घर में कहीं शादी कोई फंक्शन होगा तो भाई एक टैंकर हमारे घर भेज दो या बाहर की सफाई करवा दो। ऐसा नहीं है। जिन जिन चीजों से आपका रोज का काम है उन पर आपकी नजर होनी ही चाहिए। पानी सप्लाई आपके यहाँ रोज होती है, तो आपको खुद देखना चाहिए कि पानी की टंकी नियमित साफ हो रही है या नहीं हो रही है। आपके यहाँ सफाई वाला रोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सफाई के बाद कचरा कहाँ जा रहा है? कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहा जहाँ से पानी की सप्लाई, पानी वहीं से लिया जा रहा हो? जी, तो ये सारी चीजें हमें भी देखनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों का काम तो है और प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी काम है और हमारा भी काम है, हमको भी देखना चाहिए। जी भाई साहब, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चर्चा तो इस पे हो सकती है, पर इतनी देर की चर्चा करने का कोई अर्थ निकलता नहीं है, तो आज चर्चा यहीं समाप्त करें। हाँ, और एक अच्छे मुद्दे पर बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर सोमवार आइए और कमेंट कीजिए, बताइए हम कैसा कर रहे हैं।